हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं फिर से इस वीडियो में आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ऑलराइट, सो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक लिया था। ठीक है, यहां तक किया था हमने। हम यहां से भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? ठीक है, ऑलराइट। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। हमने लेट e की पावर sin x को मैंने एक नई क्वांटिटी y कह दिया। क्या कह दिया हमने? एक नई क्वांटिटी हमने y कह दिया। सो वो जो इक्वेशन है हमारा बन जाता है बेटा y, और ये हो गया 2/y इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस इज एलसीएम इज y। ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2y। साइड चेंज, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप y की वैल्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो y हमारा हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2a। तो ये मिल जाता है आपको 2 प्लस माइनस दिस इज रूट 12 यानी कि 2 रूट 3 डिवाइड बाय 2। 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया कॉमन आने के बाद, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। मतलब y की दो वैल्यू आ रही है। y एक तो हमारा आ रहा है 1 प्लस रूट 3, क्लियर है, और दूसरा y की वैल्यू आ रहा है 1 माइनस रूट 3, है ना। सो रूट 3 की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू हमारी है e की पावर साइन x। ठीक है, y हमारा क्या है बेटा? e की पावर साइन x, और रूट 3 की वैल्यू होता है 0.73 समथिंग। तो ये समथिंग मिल गया e की पावर साइन x की वैल्यू 1.73। ठीक है, अब मुझे तो x निकालना है, तो मैं लॉग लेता हूं इसका। अगर मैं लॉग लूंगा तो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट? लॉग ऑफ e की पावर sin x दिस इक्वल टू लॉग 1.73। क्लियर है, समझे कि नहीं? तो यहां से आपको मिल जाएगा sin x की वैल्यू log 1.73। और बेटा log 1.73 की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ठीक है, सो ये आपको समथिंग ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और आपको पता है कि sin x की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया, ये केस पॉसिबल नहीं है। यहां से बात करते हैं। सो y हमारा e की पावर sin x है, और ये हो गया आपका 1 माइनस रूट 3। सॉरी, रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है बेटा, गलती हो गया थोड़ा सा, 1.73। तो ये आपको मिलेगा 2.73। दिस इज 2.73। क्लियर है, सो log 2.73 हमारा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सो इसकी बात करते हैं। ये हो गया हमारा 1 माइनस 1.73, तो ये समथिंग मिलेगा आपको माइनस 0.73। और एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 0। देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 2024। अगले सवाल पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन है हमारा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, है ना। और हमें कहा जा रहा है 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। आगे और भी कुछ बातें कही जा रही है कि कोई रियल नंबर के है सच दैट tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा है। k की वैल्यू बतानी है। आईआईटी जेईई 2024 का क्वेश्चन है। सो पहले मैं पहले स्टेटमेंट का यूज करता हूं। मुझे कहा जा रहा है 3 साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, यही कहा जा रहा है मुझे। हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई गॉट? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां पे फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस बी का, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट 3 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस 3 cos अल्फा sin बीटा दिस इक्वल टू 2 sin अल्फा cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा sin बीटा। लाइक टर्म को एक तरफ ले लेते हैं बेटा, ठीक है, लाइक टर्म को हमने एक तरफ ले लिया। सो 3 cos अल्फा sin बीटा, और ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 5 cos अल्फा sin बीटा, 5 cos अल्फा sin बीटा। वहां पे इसको हमने राइट साइड भेज दिया 2 sin अल्फा cos बीटा माइनस 3, तो माइनस sin अल्फा cos बीटा हो गया। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा को इस साइड डिवाइड में ले लो,
तो व्हाट एग्जैक्टली गॉट 5 cos अल्फा sin बीटा डिवाइड बाई sin अल्फा sin बीटा, ये आपका हो गया -1। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो cos अपॉन साइन cot अल्फा हो गया 5 cot अल्फा, और ये sin अपॉन 1 सेकेंड ये cos बीटा है, ये हमारा cos बीटा था, सॉरी, तो sin अल्फा cos बीटा, तो ये मिल जाएगा आपको tan बीटा, दिस इज इक्वल टू -1। अब मुझे इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा से। ठीक है, क्लियर है? सो यहां से tan cot अल्फा को उस साइड भेज दो, तो यहां पे क्या बचेगा 5 tan बीटा, क्लियर है, इक्वल टू माइनस tan अल्फा हो जाएगा। माइनस को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया तो आपको मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू -5 tan बीटा, -5 tan बीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan अल्फा इक्वल टू k tan बीटा, तो k की वैल्यू क्या आ गया बेटा -5, k की वैल्यू क्या आ गया। सो इतना आसान तरीके से हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमने इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, सवाल वाज फ्रॉम जेईई 2024। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा इसकी वैल्यू निकालनी है, जेईई 2023 का क्वेश्चन है। 96 cos पाई बाई 33 cos 2 पाई बाई 33 cos 4 पाई बाई 33 cos 8 पाई बाई 33 एंड cos 16 पाई बाई 33, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सो देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं। सो सबसे पहली बात 96 है ना, इसको मैंने कह दिया 48 इंटू 2, 48 इंटू 2 cos पाई बाई 33 cos पाई बाई 33 cos 2 पाई बाई 33 cos 4 पाई बाई 33, क्लियर है, और cos 8 पाई बाई 33 एंड cos 16 पाई बाई 33, क्लियर है। सो हमने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ये जो 48 है 48 तो ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, और ये 2 था, मैंने इसको sin पाई बाई 33 से मल्टीप्लाई कर दिया, sin पाई बाई 33 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, sin पाई बाई 33 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों कैंसिल आउट, बाकी आगे एक्सप्रेशन एज इट इज। सो दिस इज cos पाई बाई 33 और ये हो गया cos 2 पाई बाई 33, ये हो गया cos 4 पाई बाई 33, दिस इज cos 8 पाई बाई 33 और दिस इज cos 16 पाई बाई 33। अगर आप इसको ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन चुका है, क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारा, 48 को मैं फिर से कह रहा हूं 24 इंटू 2, 24 इंटू 2, और ये बन गया हमारा क्या sin 2 पाई बाई 33, sin 2 पाई बाई 33, और ये नीचे वाला आपका sin 30 पाई बाई 33 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बाकी एज इट इज, तो ये बन जाता है cos 2 पाई बाई 33 cos 4 पाई बाई 33 cos 8 पाई बाई 33 एंड दिस इज cos 16 पाई बाई 33। ऑलराइट, ये फिर से हमारा फॉर्मूला बन गया 2 sin 2 पाई बाई 33 cos 2 पाई बाई 33। तो यहां पे मैं 24 को लिख रहा हूं 12 इंटू 2, 24 को क्या लिख दिया 12 इंटू 2, और ये पूरा बन गया हमारे पास sin 4 पाई बाई 33, sin 4 पाई बाई 33 और cos 4 पाई बाई 33 cos 8 पाई बाई 33 और cos 16 पाई बाई 33। ये फिर से हमारा क्या बन जाता है, और नीचे वाला sin पाई बाई 33 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये फिर से अगर आप इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक्सप्रेशन आपका बन गया, यहां से लेके यहां तक फिर से फॉर्मूला बन जाता है sin 8 पाई बाई 33, तो 12 को लिख दिया मैंने 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, और आगे हो गया आपका sin 8 पाई बाई 33 cos 8 पाई बाई 33 cos 16 पाई बाई 33। ठीक है, और नीचे आपका हो गया sin पाई बाई 33। ऑलराइट, ये फिर से बन गया फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 6 की जगह पे लिख दिया 3 इंटू 2, ठीक है, और ये हो गया sin 16 पाई बाई 33, sin 16 पाई बाई 33, ठीक है, और ये हो गया आपका cos 16 पाई बाई 33, ठीक है, और नीचे हो गया हमारा sin पाई बाई 33। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये मिल जाएगा आपको 3, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ये हो गया आपका sin 32 पाई बाई 33, ठीक है, और नीचे हो गया हमारा sin पाई बाई 33, ये मुझे मिल जाता है 3 इंटू साइन 32 पाई बाई 33 को कह सकता हूं मैं पाई माइनस पाई बाई 33, क्लियर है, और नीचे हो गया हमारा sin पाई बाई 33,
तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो दिस इज 3 साइन पाई बाई 33 डिवाइड बाई साइन पाई बाई 33। सो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 3। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 3। तो मतलब बस एक ही प्रोसेस हमने पूरे क्वेश्चन में यूज किया है कि 2 sin x cos x हमारा sin 2x होता है एंड हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई 2023। इस क्वेश्चन में कॉमन सा चीज जो आ रहा है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखें तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सब में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आप अलग से निकाल लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज माइनस 1। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया और इसको हमने साइन थीटा से डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये फॉर्मूला बन गया ऊपर में हमारा बेटा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारा है ये कुछ ऐसा बन गया 36 और 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगेन 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन 3 थीटा 81 अपॉन साइन थीटा साइन 27। ये फिर से 4 cos स्क्वायर थीटा, तो साइन 243 अपॉन साइन 81, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इनटू ये हो जाएगा आपका साइन 729 अपॉन साइन 243। ठीक है, ये कुछ ऐसा मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो साइन 27 कैंसिल आउट, साइन 81 कैंसिल आउट, साइन 243 कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल गया 36 मल्टीप्लाइड बाई साइन 729 डिवाइड बाई साइन 9। ठीक है, अब मैं साइन 729 को कह सकता हूं साइन 9 डिवाइड बाई साइन 9, कैंसिल आउट हो गया है, आंसर इज 36, आंसर इज 36। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 36। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेईई 2023। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन को मैं कैसे कह सकता हूं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको 2a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2a। चलिए मैं इसका आंसर निकालता हूं, 2a से इक्वेट करूंगा। आपको दिया हुआ है tan 15 डिग्री प्लस 1 बाई tan 75 प्लस 1 बाई tan 105 प्लस tan 195, tan 195, तो ये tan 15 डिग्री हो गया और 1 बाई tan 75 को मैं cot 75 कह सकता हूं, 1 बाई tan 105 को मैं cot 105 कह सकता हूं और दिस इज tan 195। क्लियर है, तो ये हमारे को मिल गया tan 15 और cot 75 को मैं कह सकता हूं 90 माइनस 15, तो ये बन जाएगा हमारा tan 15। इसको मैं 90 प्लस 15 कह सकता हूं, तो ये बन गया माइनस tan 15 और ये हो गया tan 15। ऑलराइट, tan 15 कैंसिल आउट, तो ये आपको मिल जाता है ट्वाइस ऑफ tan 15, ट्वाइस ऑफ tan 15। ऑलराइट, तो tan 15 की वैल्यू आपके पास आ गया और इसकी वैल्यू आप निकालोगे बेटा तो आपको मिलेगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ये आपने इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाला और ये आपको दिया हुआ है 2a, दिस इज इक्वल टू 2a, तो यहां से कैंसिल आउट a की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3, तो ये आपके पास वैल्यू a की आ चुकी है। आपको निकालना है a प्लस 1 बाई a की वैल्यू, a प्लस 1 बाई a निकालना है, तो a तो हमारा हो गया बेटा 2 माइनस रूट 3, 1 बाई a निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, रूट 3 कैंसिल आउट, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये एक जेईई 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताइए फॉर विच द इक्वेशन cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin x की पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लैम्डा हैज अ रियल सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है, मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, सो मैं इस एक्सप्रेशन को पहले लिखता हूं यहाँ पे, तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin x की पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, cos 2x का स्क्वायर है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ये sin स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो इसको मैं कह सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x और इसका स्क्वायर और ये माइनस 2 cos स्क्वायर x एज इट इज। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मुझे मिलता है 4 cos x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x, ये हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b का स्क्वायर
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और दिस इज माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 4 कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और दिस इज माइनस 2 कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ वैल्यूज आ गया हमारे पास। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 कॉस एक्स की पावर 4 माइनस 2 कॉस एक्स की पावर 4, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स की पावर 4। ठीक है, माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स मुझे मिल गया, और यहाँ पे 1 माइनस 2 ये आपका माइनस 1 आ जाता है। ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां से 2 बाहर निकाल लेता हूं तो मुझे मिल गया कॉस एक्स की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यहां पे मैं इसको कह सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू 1/2। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 और ये माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। अगर आप यहां से यहां तक ध्यान से देखें, अगर आप यहां से यहां तक देखते हैं आप, तो आपको मिल गया ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1/4 और ये माइनस 1, दैट इज सॉरी, आपने जब 2 निकाला था यहां से, ये हाफ बचेगा। ठीक है, माइनस हाफ, तो ये आपको मिल जाएगा आपका माइनस 3/4, माइनस 3/4। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू लैम्डा है, अब इसकी वैल्यू बेटा कहां से कहां तक होगी आप खुद सोचो। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं लैम्डा की मैक्स वैल्यू की बात करता हूं, लैम्डा की मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपका पार्ट मैक्सिमम हो, और ये मैक्सिमम क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो जब ये 1 होगा तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, ये 1/4 माइनस 3/4, ये आपका माइनस 2/4 हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस 1। अगर आप देखेंगे तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी माइनस 1 आएगी। ठीक है, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू की बात करूं, क्लियर है, तो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या होगा हमारा, कि जब ये मिनिमम हो, और मिनिमम क्या होगा, 0, स्क्वायर है ना, ये मिनिमम 0 होगा। जब ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू 2 इंटू माइनस 3/4 यानी कि माइनस 3/2। मतलब कहने का मतलब बेटा लैम्डा की जो वैल्यूज होगी आपकी, वो आपका माइनस 3/2 से माइनस 1 के बीच में होगा। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर है। सो सॉल्यूशन ऑफ एक कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बताओ, तो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्या होगा, माइनस 3/2 से लेकर के माइनस 1 तक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2023। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ थीटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, एंड उसके बाद एक सेट एस दिया हुआ है, एस के अंदर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब जो थीटा है वो 0 टू पाई में है। ठीक है, और एफ डैश थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है -√3/2। चलिए, तो पहली बात हम एफ थीटा की वैल्यू थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। एफ थीटा की वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मुझे क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ, इसकी अगर बात करूं साइन 270 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा इनफैक्ट, क्लियर है, तो ये सिंपली कॉस थीटा की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे देखिएगा ये आपको मिलेगा साइन थीटा की पावर 4। ये तो हो गया इसका काम, और ये -2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा बन गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको मैं होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और दिस इज साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फाइन, अब हमने इसमें क्या किया, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। आगे अगला टर्म एज इट इज -2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, ये पार्ट अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक हमारा बन गया होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि 1 होता है, तो 1 हो गया। ये बन जाएगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपको बन जाएगा हाफ साइन 2 थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा, और दिस इज -2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये कुछ आपका ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये 3 हो गया माइनस 3/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। और ये जो हमारा था, एक काम करते हैं हम इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। या तो एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैं कह सकता हूं 3 माइनस 3/2 और इसके बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा कुछ आ गया हमारा, ठीक है। तो ये जो बनता है 3 माइनस 3/2 और दिस इज प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऑलराइट। तो 3 माइनस 3/2 ये बन गया हमारा 3/2 और ये हो जाएगा माइनस हाफ 3/2 माइनस 2 करोगे माइनस हाफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो एफ थीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कॉस 4 थीटा/2। कॉस स्क्वायर 2 थीटा को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, दिस इज नथिंग बट एफ थीटा की जो वैल्यू आ गई है आपकी, दिस इज 3/2 माइनस 1/4 और 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये कुछ ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एफ थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूं एफ डैश थीटा, क्योंकि मुझे एफ डैश थीटा दिया हुआ है माइनस रूट 3/2। अगर मैं निकाल रहा हूं एफ डैश थीटा तो ये मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा, इसका 0 हो गया, दिस इज नथिंग बट साइन 4 थीटा आ जाएगा। क्या आ गया है, साइन 4 थीटा। और एफ डैश थीटा आपको दिया हुआ है माइनस रूट 3/2, मतलब साइन 4 थीटा जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन 4 थीटा आपको दिया हुआ है माइनस रूट 3/2, है ना। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं साइन 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रूट 3/2 इज नथिंग बट साइन 60 साइन π/3। और ये क्या बन गया, साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/3, है ना। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाता हूं, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। मतलब थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाता है n π/4 प्लस माइनस 1 की पावर n टाइम्स ऑफ माइनस π/12, ठीक है। ये आपको थीटा की वैल्यू मिल गया। अब जो भी आपका थीटा है वो आपका 0 से पाई में है। अब आपको करना क्या है, n की वैल्यूज डालते जाएंगे आप, n की वैल्यूज डालिए एंड फाइंड आउट ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा जो इस इंटरवल में लाई करता है, ठीक है। क्लियर है, सारी थीटा की वैल्यूज आ जाएगी, जो भी थीटा की वैल्यूज हो जाएगी, ये सारे थीटा आपके आ चुके होंगे, वट एवर इज द वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है कि 4 बीटा जो है वो सम ऑफ थीटा है। थीटा की जितनी वैल्यूज आ रही है सबको जोड़ दो, ये आपका 4 बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 बीटा। ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास आ चुका है। थीटा की जितनी वैल्यूज है सबको ऐड कर दो, आपका 4 बीटा आ गया। यहां से आपको बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर है, यहां से आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको निकालना है एफ बीटा। एफ थीटा आपका ये आया था बेटा, एफ थीटा आपका ये आया था, इसमें एफ बीटा निकाल लो, बीटा की जो भी वैल्यू आ रही है इसमें डाल दीजिए, एफ बीटा का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये सवाल था जेईई 2023 का, इसको ध्यान से देखना, समझना इसको सही तरीके से एंड चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 जेईई 2022 का सवाल है, ठीक है। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको मैं क्या कह सकता हूं, 2 साइन π/22 है। पाई को मैं कह सकता हूं कि 11 पाई माइनस 10 पाई, ऐसे कह सकता हूं मैं इसको। सिमिलरली यहां पे 3 पाई को मैं कह सकता हूं 11 पाई माइनस 8 पाई बाई 22। क्लियर, 11 पाई माइनस 8 पाई बाई 22। 5 पाई को मैं कह सकता हूं 11 पाई माइनस 6 पाई बाई 22, ठीक है। 7 पाई को भी कह सकता हूं 11 पाई माइनस 4 पाई बाई 22। और 9 पाई को मैं कह सकता हूं 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 22। ये हमारा कुछ आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, अब ये कुछ ऐसा बन जाता है बेटा 2 साइन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा π/2 माइनस दिस इज 5 π/11, 5 π/11। ये हो गया π/2 माइनस 4 π/11। ये हो गया साइन, दिस इज π/2 माइनस 3 π/11। ये हो गया साइन π/2 माइनस 2 π/11। और ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस π/11, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं, फिर ये 2 हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन हमारे क्या बन जाएंगे,
जैसे लास्ट वाला टर्म आप देखें, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 11, कॉस पाई बाई 11 हो गया, कॉस पाई बाई, सेकेंड वाला देखिए आप साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 2 पाई बाई 11 हो गया, कॉस 2 पाई बाई, ये बन गया आपका कॉस 3 पाई बाई 11, मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है, कॉस 4 पाई बाई 11 हो जाएगा ये, लास्ट वाला कॉस 5 पाई बाई 11। और इस तरह के सवाल तो आपने किए हैं, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए कि 2 है हमारे पास दिया हुआ, आप एक काम करिए, इसको नीचे साइन पाई बाई 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी साइन पाई बाई 11 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी एज इट इज कॉस पाई बाई 11, कॉस 2 पाई बाई 11, कॉस 3 पाई बाई 11, कॉस 4 पाई बाई 11 और कॉस 5 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x साइन 2 पाई बाई 11, ऑलराइट, ठीक है। और नीचे हो गया आपका साइन पाई बाई 11, बाकी एज इट इज कॉस 2 पाई बाई 11, कॉस 3 पाई बाई 11, कॉस 4 पाई बाई 11, कॉस 5 पाई बाई 11। अब फिर से आपको क्या करना है बेटा, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते जाएंगे, सेम फॉर्मूला हमेशा बनता जाएगा। इसका आंसर आएगा, आपको मिलेगा इसका आंसर, दैट इज आई गेस 1/16 आपको आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी योर आंसर। ऐसे काफी सवाल हमने इस तरह किए हैं, आपसे इजीली हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 सवाल पे आते हैं हम। मुझे कॉट अल्फा की वैल्यू 1 दिया हुआ है और सेक बीटा की वैल्यू -5/3 दिया हुआ है, ठीक है। कॉट अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है और मुझे सेक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है और बीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमसे कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, इसका कुछ ऑप्शन होगा अल्फा प्लस बीटा के रिगार्डिंग, हम निकाल लेते हैं। पहली बात, कॉट अल्फा आपको दिया हुआ है 1, ध्यान से देखना, कॉट अल्फा 1 है तो गारंटीड हमारा यहां से tan अल्फा भी 1 होगा, tan अल्फा हमारा 1 होगा। चलिए आगे आपको सेक बीटा दिया हुआ है बेटा -5/3, सेक बीटा अगर -5/3 होगा 5/3, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका अगर हम बात करें तो tan बीटा आपको यहां से मिलेगा, सेक हमारा हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3 4, तो ये आपको मिलेगा बेटा -4/3, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल रहा हूं, ठीक है। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए tan अल्फा की वैल्यू हमारी 1 है, tan बीटा की वैल्यू -4/3, 1 माइनस 1 इंटू -4/3 प्लस 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा 3 माइनस 4 दैट इज -1/3 और ये हो गया हमारा 7π/3, क्लियर है, सॉरी 7/3। तो ये मिल गया बेटा आपको -1/7, मतलब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है -1/7। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप सोचो ध्यान से। tan अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है, क्लियर है। और एक सेकेंड, आपको यहां पे ना अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना होगा बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर तो आ गया -1/7। और कौन से क्वाड्रेंट में, तो देख लेना भाई, आंसर होगा -1/7। और क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसका क्वाड्रेंट हमारा या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा, क्लियर है। ऑप्शन में जो भी दिख रहा है आपको कर दीजिए, या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, जो भी ऑप्शन में उसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है, समझे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन था हमारा जेई 2022 का। आते हैं अगले सवाल पे, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, cos 2π/7, cos 4π/7 और cos 6π/7, ठीक है। चलिए cos 2π/7, ठीक है, प्लस cos 4π/7 और प्लस cos 6π/7, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हमने इसको पहली बात कि 2 sin π/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। 2 sin π/7 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या मिल गया हमारा, नीचे वाला तो 2π/7 ऐसे ही रहेगा, ऊपर की बात करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2 cos 2π/7 और sin π/7। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेकंड बन जाएगा 2 cos
4 पाई बाय 7 और साइन पाई बाय 7। थर्ड की बात करते हैं, ये हो जाएगा 2 cos 6 पाई बाय 7 और साइन पाई बाय 7। ऐसा हो गया हमारा। सो नीचे वाला एज इट इज 2 साइन पाई बाय 7 ऐसे ही होगा हमारा। इसमें फॉर्मूला लगा दो 2 cos ए साइन बी का। 2 cos ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी यानी 3 पाई बाय 7 माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन पाई बाय 7। यहां फिर से 2 cos ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी दैट इज 5 पाई बाय 7 माइनस साइन ए माइनस बी 3 पाई बाय 7। नेक्स्ट की बात करते हैं 2 cos ए साइन बी, फिर से फॉर्मूला लग गया साइन ए प्लस बी, तो 7 पाई बाय 7 यानी पाई हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी 5 पाई बाय 7। कुछ ऐसे मिल गया आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, खत्म हो गया है। साइन 3 पाई बाय 7 माइनस साइन 3 पाई बाय 7 कैंसिल आउट। साइन 5 पाई बाय 7 माइनस साइन 5 पाई बाय 7 कंप्लीट आउट, कैंसिल आउट। आपको मिल जाता है 1/2 साइन पाई बाय 7 और दिस इज माइनस साइन पाई बाय 7, ठीक है। साइन पाई बाय 7 कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपको -1/2। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेईई 2022, ठीक है। तो बेटा इस तरह से मैंने बहुत सारे सवाल लिए, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्लियर है। और वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।